हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है मेंसुरेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मेंसुरेशन के अंदर अभी हमने रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी कर दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट शेप पे हम आते हैं, जो कि आपके अंदर है सिलेंडर। उस सिलेंडर के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि बेलन के आकार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है ना, आप आज पे फोकस करोगे, अपने आज प्रेजेंट पे वर्क करोगे, तो आपको कल रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम, ऐसा तो नहीं है कि आपने बीज बोया तुरंत फल मिल गया, ऐसा नहीं है। हम पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, बड़ा होता है, फल मिलता है। आप उसकी सही से केयर करते हैं अगर, तो वही चीज है, आज आप अपने पे सही से मेहनत करोगे तो आगे जाके आपको फल जरूर मिलेगा। कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है, रातों रात अमीर या रातों रात सक्सेसफुल पर्सनैलिटी कोई भी नहीं बनाया। उसने अपने पास्ट में जो है, जो भी है, उन्होंने अपने पास्ट में कड़ी से कड़ी मेहनत करी है। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। चल, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट शेप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिलेंडर। ठीक है, यानी कि बेलन। तो बेलन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप जान लो। ठीक है, उसको करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जो नया चैप्टर जो है, नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर, यानी कि बेलन। ठीक है, तो बेलन को पढ़ने से पहले हम जो है सर्किल को ही पढ़ लेते हैं। सर्कल के बारे में कुछ चीज जानते हैं पहले, आगे आपके चैप्टर में काम भी आएगा। तो ये आपका सर्कल है, यानी कि वृत्त। ये हमारा सर्कल के सेंटर है, जहां से हमने सर्कल बनाया। ये कंपास रखा और सर्कल बना दिया। सेंटर से बॉर्डर को छूने वाली लाइन, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को छूने वाली लाइन आपकी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। इसको सीधी सीधी बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दो ओ ए। तो अगर मैं आपको बताऊं ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो भी लाइन हम सर्कल की बाउंड्री में खींचते हैं, ठीक है, जो भी लाइन हम सर्कल की बाउंड्री में खींचते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब सर यहाँ पे रेडियस के जो है, अब आप रेडियस में देखेंगे तो रेडियस में जो है यहाँ पे सेंटर से आप कोई सा भी रेडियस, सेंटर से कोई भी लाओ बराबर, रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल या एक सर्कल रेडियस आर ऑलवेज इक्वल। ओ बी भी आपका रेडियस है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अगर मैं ओ सी खींचूं यहाँ पे, तो ओ सी हो जाएगा इज इक्वल टू ओ सी। ये क्या है? आपकी रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, ऑल रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर से सारे सर्कल, एक ही सर्कल से अगर हम सेंटर से जितने भी रेडियस खींचेंगे सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। सेंटर से कहीं भी आप खींचो रेडियस, वो इक्वल होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको डबल कर दूं, यानी कि ये इसको ऐसे मिला दूं और इसका नाम रख दूं मैं ABCD D, तो इसको मैं बोल सकता हूं यहाँ पे DA जो है इज डायमीटर ऑफ सर्कल। DA क्या है?
डायमीटर ऑफ सर्कल है, और सर डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि इसको बोलेंगे व्यास, ठीक है, और इसको बोलेंगे त्रिज्या, ठीक है, ये है त्रिज्या और वो है व्यास किसी भी गिवन सर्कल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये भी रेडियस है r और ये भी रेडियस है r, है ना, रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल जिसको आप r से डिनोट करते हैं, और डायमीटर ऑफ अ सर्कल जिसको हम d से डिनोट करते हैं। तो r और r, तो यहाँ से एक चीज हमें पता लगी, ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज भी पता लग जाती है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो डायमीटर है वो r प्लस r यानी कि r प्लस r दो रेडियस यानी कि रेडियस का डबल है, रेडियस का क्या है, डबल है। और यहाँ से एक चीज पता लगी, जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वो डायमीटर का आधा होगा, ठीक है। अगर डायमीटर 10 होगा तो रेडियस 5 होगा, अगर रेडियस 20 होगा तो डायमीटर 40 होगा, डबल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, जो ये बाउंड्री है सर्कल की, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बाउंड्री की, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। क्या होता है सर्कमफेरेंस, इसको नीचे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी कि पैरामीटर ऑफ सर्कल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। चलिए, और जो इसमें आपको कुछ फॉर्मूले में बता दूं, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई r होता है, और सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, एरिया पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया पाई r स्क्वायर होगा, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r, और एरिया पाई, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पाई का पाई कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, पाई मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14, कॉमा तो नहीं, और 3.14, ये आपका क्या होता है कि हमारा पाई का बारह। तो ये सर्कल की बात आई, समझ में आया, सर्कल, ठीक है। अब आप देखें सर्कल से, अब हम पढ़ रहे थे सिलेंडर से, सर्कल से हम सिलेंडर में आ गए, ऐसा क्यों, चलिए, क्योंकि जो हमारा बेलन होता है उसकी फिगर अगर आप देखेंगे तो फिगर उसकी कुछ ऐसे होती है, तो ये हमारा, अरे ठीक है, ये हमारा सिलेंडर होगा। सिलेंडर जनरली कैसे बनता है, ये आपका ऊपर सर्कल होता है, ये तो ये सर्कल होता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा इधर बना, इसको समझाने के लिए हम इधर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, है ना, क्योंकि फिगर मेरे को इसकी इधर चाहिए थोड़ा बीचों बीच, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखो, पहले इसकी मैं आपको 3D फिगर यहाँ पे बता दूं कि सिलेंडर क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप बोतल है मेरे पास, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप बोतल है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये सिलेंड्रिकल शेप ही है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, सर्कुलर है, आप देख सकते हैं सर्कुलर पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, और ये इसका
ये इसकी कर्व सरफेस एरिया है इस पूरे सिलेंडर की, ठीक है। तो ठीक है, अब सर्कल आप देखिए, ये मैं बनाऊं एक प्लेन पेपर शीट से, ठीक है। हमने जो बनाया ये भी एक आपका सिलेंडर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेंडर। इसका आप देखेंगे बेस, ठीक है, सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस, राइट। तो आप देखें ऊपर सिलेंडर सर्कल से बना है। तो सबसे पहले ये तो आपका हो गया एरिया ऑफ टॉप, टॉप का यानी एरिया ऑफ टॉप मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ टॉप या सर्कल। और नीचे हो गया एरिया ऑफ बॉटम यानी कि या सर्कल, ठीक है। बॉटम में भी क्या है, सर्कल है। ये क्या हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घुमावदार पार्ट है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, जो आपको इससे पहले दिखाया। एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को पता है क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं सिलेंडर बता रहा हूं कि सिलेंडर किन किन चीजों से मिलके बना है, कैसे इसके फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो जो इसका घुमावदार पार्ट है यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री पे, कि सर्कल की बाउंड्री कितनी बड़ी है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं यानी कि 2 पाई आर बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ये पूरा आपका 2 पाई आर है, आपने पढ़ा हुआ है। ये क्या है सर, 2 पाई आर है, सर्कमफेरेंस है, ठीक है। और ये तो खैर हाइट हो गई आपकी, सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ लिखना भूल गया, सेंटर है, सेंटर से, ठीक है। हाइट ऐसे आती है ना इसकी, ठीक है, हाइट होगी तो यहाँ से भी ये रेडियस। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो अब हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। तो आप देखें कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये गोला कितना बड़ा बन रहा है, अगर मैं बोल दूं छोटा है, सर्कमफ्रेंस ये छोटा है, तो ये हो गया सबसेंडर। मैं बोल दूं काफी बड़ा है सर्कमफ्रेंस, तो आपका ये हो गया सिलेंडर, है ना, काफी बड़े में। अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस, तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपके, आप जो सर्कल सरफेस एरिया आपके सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने भैया ये है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, आप देख सकते हैं सिलेंडर की हाइट हो गई है, और इसका जो है आप कर्व सरफेस एरिया देखें किस पे डिपेंड कर रहा है, गोलाई किस पे डिपेंड कर रही है, ये इसकी गोलाई, इस सर्कल जो ऊपर ये वृत्त है इस पे डिपेंड कर रहा है, उतना ही गोला होगा, यानी इसके 2 पाई आर, और साथ ही साथ हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर कुछ ऐसा बना दूं, देख रहे हैं इसका कितना बड़ा है, सिलेंडर ऐसे बना दूं अगर, ये इसका गोला कितना बड़ा है यानी कि सर्कमफेरेंस कितना बड़ा हो गया, तो सर्कमफेरेंस यानी कि इसकी गोलाई पे डिपेंड किया है और साथ ही साथ हाइट पे भी। तो यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है आपके किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सर हमारे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर साथ में हाइट पे, तो 2 पाई आर एच यहाँ से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। 2 पाई आर एच यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इन तीनों को मिला के
हमारा एक और बनता है जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी इसमें सरफेसेस हैं उनका एरिया। तो आप देखें, इसको आप मान लें फर्स्ट, है ना, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपका ये हो गया। तो यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड में, या जगह नहीं इसलिए एरिया ऑफ थर्ड। तो फर्स्ट मतलब एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ फर्स्ट है आपका पाई आर स्क्वायर, सेकेंड हो गया 2 पाई आर एच, और थर्ड हो गया आपका अगेन एरिया ऑफ बॉटम भी पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2 पाई आर एच। आप अलग अलग करके भी आंसर निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। बट हम फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूला इसलिए बनते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आर प्लस एच, अंदर क्या बचेगा आर प्लस एच, और यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा ये हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हमारा आ गया, राइट। ठीक है सर। अब इसमें जो है नेक्स्ट चीज जो इसमें देखने लायक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम एक चीज समझना, कभी भी किसी चीज का वॉल्यूम निकालो तो किस पे डिपेंड करता हो, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस का कितना एरिया है, एरिया ऑफ बेस, और उसकी हाइट कितनी है, उतनी चीज तो उसके अंदर आ पाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आप क्यूबॉइड का आप सबको फॉर्मूला पता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना, पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये आपकी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। तो अगर देखा जाए बेस की मैं बात करूं, ठीक है, बेस की मैं बात करूं तो यहाँ बेस क्या है, आप देखो अगर मैं बोलूं ये इसका बेस हो गया, ये रेक्टेंगल का बेस हो गया, तो L इंटू बी बेस हो गया, और बेस में हाइट की हम गुना कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी केवल ये प्लेन पेपर है, ठीक है। इसमें अगर ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, प्लेन पेपर, ये इसकी ब्रेथ दिखाई देगी, इसकी लंबाई दिखाई देगी, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 2 डायमेंशनल है, अभी 2D फिगर है। जैसे इसमें कुछ पेजेस और ऐड हो जाएंगे, तो ये एक वॉल्यूम का शेप ले ले, कहने का मतलब है 3D बन जाएगा। अभी ये प्लेन है, ठीक है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ। तो अगर आप देखें ये हमारी लेंथ ब्रेथ है, ठीक है। अब मैं एक चीज यहाँ पे बोलूं कि इसमें ये चीज क्या होगी, इतनी मोटी बुक है, तो ये क्या होगी, इस बुक की हाइट होगी। ये डिपेंड कौन कर रहा है, इतने सारे पेजेस इसके अंदर है, तो ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ये क्या है सर, इसके पेजेस है, ये इसकी हाइट हो गई। तो सर ये हो गई आपकी ब्रेथ, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट, ठीक है। तो अगर इसमें और पेज, फॉर एग्जांपल ये 200 पेज की बुक है, ठीक है, अगर 500 पेज की बुक होती है थोड़ी और ऊपर होती, यानी कि हाइट थोड़ी और ज्यादा होती। तो इसके थोड़ी और ज्यादा, अगर इसकी हाइट थोड़ी और ज्यादा होती तो मैं बोलता इसके अंदर 500 पेजेस आ सकते हैं। तो बेस में हाइट के मल्टीप्लाई करते हैं, हमको हमेशा वॉल्यूम मिल जाता है। अब जैसे आपने बाजार में देखा होगा 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आती है, ठीक है, 40 वाली भी आती है। तो 20 वाले का बेस आपने देखा होगा छोटा रहता है और हाइट भी छोटी रहती है।
तो उस पर डिपेंड करता है। 40 वाले का थोड़ा बेस जो आधार थोड़ा बड़ा रहता है और हाइट भी थोड़ी बड़ी रहती है। जैसे कि आप देखेंगे ये बोतल यहाँ पे मेरे पास है, तो इसमें कितना पानी आता है 1 लीटर या जितना भी इसमें पानी आता है, तो उस पर किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका बेस कितना पानी इसके बेस में, यानी कितना चौड़ा इसका बेस है वो क्या, और कितनी ऊंची ये बोतल है, कितनी हाइट इस बोतल है, तो यहाँ तक इसमें पानी आता होगा सर, उसकी हाइट और एरिया ऑफ बेस पे डिपेंड करता है। वही चीज से मैं बोलूं इस बोतल का कुछ अलग है, इस बोतल में बेस छोटा है, ठीक है, बेस आप देखेंगे बेस छोटा है, बट इस बोतल की हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें इसका वॉल्यूम नापने का तरीका अलग है, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जैसे आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है तो आपको पता है, आप लोगों ने रटा हुआ है, बट अगर मैं आपको बोलूं फॉर्मूला यहीं से निकला है, अब देखो आप एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बी की बात कर रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फॉर्मूला आता है एल इंटू बी इंटू एच। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ऐसे निकला है। अब बात करते हैं अपने हम सिलेंडर की, तो सिलेंडर में जो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जरा बताएं एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस सर पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि बेस सर्कल का है और हाइट इतनी होगी, तो देयरफॉर वॉल्यूम यहां से बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो सारे आपको यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिए हैं, सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको बना के दे दिए हैं, इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाएंगे, इस तरह से समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।